8 साल पहले जब मैं 5th क्लास में था, तब मेरे जो फ्रेंड ग्रुप्स में जितने भी मेरे दोस्त थे, उन सब का पैशन किस चीज़ में था? उन सबको क्रिकेटर बनना था, किसी को इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बनना था। उन सबको ये पता भी था भाई कि इंजीनियरिंग एक चीज़ होती है जिसको करके हम इंजीनियर बनते हैं, ऐसा-ऐसा कुछ होता है। पायलट बनने का शौक था। उस टाइम पे हमने सोचा कि हम बनेंगे म्यूज़िशियन। हमें म्यूज़िक बनाना है, कंपोज़ करना है, मिक्सिंग मास्टरिंग करनी है। उस टाइम पे ये सब टर्म्स पता थे क्योंकि तब यूट्यूब पे ये सब चीज़ें चलती थी। उस टाइम पे एक आध यूट्यूबर थे जो ये सब का नॉलेज देते थे और वहीं से ये सब चीज़ें देखी सीखी थी और यही चीज़ मुझे करनी थी। मुझे चस्का था गिटार का। मैंने गिटार ले लिया। 5th क्लास में मैंने गिटार ले लिया। मैंने पापा से बोला मेरे इतने नंबर आएंगे तो मुझे गिटार चाहिए। आ गए मेरे नंबर, मुझे मिल गया गिटार। और वो गिटार एकदम लोकल ब्रांड का कोई क्राफ्टर करके था, वही कोई बढ़िया ब्रांड नहीं था। वो गिटार मैंने 5,500 का लिया था, आज के 8 साल पहले। इमेजिन। तो वो काफ़ी मुझे महंगा दिया था उसने। कोई नॉलेज नहीं थी गिटार की, कोई स्ट्रिंग्स की नॉलेज नहीं थी, कोई ट्यूनिंग पेग्स और बाकी चीज़ें तो छोड़ दो, अंदर चीज़ें जाके। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद में वहाँ मेरे एरिया में कोई भी टीचर नहीं था उसको सिखाने का। मेरे एक स्कूल टीचर थे, तो वो उनको गिटार आता था। मैंने बोला था सर मेरे को गिटार सीखना है, मेरे पास जब गिटार आ जाएगा ना तो मैं आऊँगा आपके पास में सीखने के लिए, मैं ऐसे बोलता था उनसे। तो अब हुआ, टाइम बीता, मेरे पास में गिटार आ गया। मैंने सर से बोला सर मुझे सिखा दो, मुझे सिखा दो, मुझे सिखा दो। सर ने बोला सिखाएंगे सिखाएंगे सिखाएंगे, बोलते थे कि अब 1 महीने बाद बोलूँगा तो गिटार स्कूल में लेके आना, ये वो। तो कभी वो बस टालते गए और ऐसे वक्त ख़त्म होता गया। 3 साल 4 साल बीत गए। फिर वो मेरा स्कूल छूट गया, मैं किसी और स्कूल में चला गया और फिर उसके बाद में वही मेरे एरिया में कोई भी एक सिंगल गिटार का टीचर नहीं था। और यूट्यूब पे मुझे उस टाइम पे कुछ समझ आता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था मुझे यूट्यूब पे। और गिटार पे तो मैं क्या बताऊँ, काफ़ी बार मैंने ट्राई किया 1-2 वीडियोस से, बट नहीं सीख पाया मैं। अब वो मेरे दिमाग की गलती थी। मैं उनको यूट्यूब पे जो थे भाई उन सब से तुम सीख सकते थे। अगर कोई तुम अगर मेरी जगह होते तो तुम सीख सकते थे, बट मेरे अंदर उतना वो नहीं था कि मैं सीखूँ ना। मैं लेके बैठ सकता था आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे लेके बैठता था, बट समझ नहीं आता था और फिर उस चीज़ को मैं दोबारा करता नहीं था। तो इस वजह से कभी नहीं हो पाया। फिर मैं इस चीज़ को लेके रोया नहीं रहा कि यार मेरे को तो टीचर नहीं मिल रहा। मैंने सब्र करा बस बड़े होने का। मेरे को लगता था बस मैं बड़ा हुआ उसके बाद में मैं कर लूँगा, मैं सीख लूँगा। फिर जब यहाँ पे मैं आ गया, मेरा स्टेट शिफ्ट हो गया। फिर स्टेट शिफ्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं आया। यहाँ पे सिटी में काफ़ी टीचर्स थे। मैंने उन टीचर्स को ढूंढा और फिर पता है मेरे फादर को ये था कि ये म्यूज़िक उन्होंने बस बचपन में दिला दिया था, ताकि बस एक तरह से, बस कहते हैं ना बच्चे रहते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़िद कर रहे हैं, दे दिया ठीक है। अब इस चीज़ में आगे फिर वो ना सोचें। थोड़ा बहुत आधे-आधे घंटे, एक दिन 1 घंटे कुछ कर लिया तो उससे कोई बिगड़ नहीं जाएगा। मेरे पापा की थिंकिंग ये थी। तो अब मैंने उनसे बोला कि मुझे सीखना है। यहाँ पे आके मैंने बोला जब मैं 18 साल का हो गया तो मुझे बोलना है कि मैं पापा से बोला मैंने मुझे गिटार सीखना है, ऐसा-ऐसा टीचर चाहिए मुझे। तो अब पापा से मेरी हो गई बहस। पापा ने बोला नहीं ऐसे नहीं, ये पढ़ो वढ़ो ये सब नहीं करना है। अब इस टाइम पे आके तुम ये सब कर रहे हो। तो बस ख़त्म हो गया वहाँ से। आई हैव माई सपोर्टिंग मदर, जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं तू सीख ले, तुझे सीखना है तो। मैं गया और मैंने सीखा मैंने। और पापा को 1.5 साल तक पता ही नहीं था कि मैं कोई क्लास करता हूँ गिटार की। उनको लगता था ऐसे यूट्यूब से सीख रहा हूँ मैं। जस्ट इमेजिन, मैंने उस मोमेंट के लिए जब मैंने पहली बार अपना पहला गाना बजाया था गुलाबी आँखें ऑब्वियसली, तो मुझे इतना वो 8 साल का जो फेज़ था मुझे सारा याद आ गया एकदम। 1 मिनट में मुझे रिकॉल हो गया सब कुछ, कैसे-कैसे क्या-क्या हुआ था। मेरे वो सर, मेरा पहला गिटार। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी मैं बताऊँ तुम्हें, अब इसको मैं एक और पॉइंट है मैं आगे कवर करूँगा उसको। तो ये जो हुआ, यहाँ पे मैंने आके 1.5 साल गिटार सीखा। उसके बाद में मैं छोड़ दिया फॉर सम फाइनेंशियल इशू। मेरे पास पैसे नहीं थे, बच गए थे अब उसके बाद में और सीखने के लिए। और ये चीज़ें मैं अपने टीचर को बताऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं टीचर को अपने बोलूँ और फिर उसके बाद में वो मुझे पता है वो मुझे फ्री में सिखा देते, बट
ही इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन हिज करियर, और वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, और एक बच्चे को ऐसे फ्री में सिखाना मुझे वो सही नहीं लगा। अगर मैं बोलता तो डेफ़िनेटली 1.5 साल से एक जगह सीख रहा था तो वो मुझे सिखाते, फ्री में सिखाते। बट मैंने सोचा कि अगर वो चीज़ मुझे फ्री में मिल जाएगी तो मैं उसकी वैल्यू नहीं कर पाऊँगा। बस फिर मैंने छोड़ दिया उस चीज़ को वहीं पे, और आज दिन तक मैं अब यूट्यूब से सीख रहा हूँ। जो भी सीख रहा हूँ, जैसा भी बजा रहा हूँ। तो अब ये यहाँ तक मेरी कहानी हुई। 8 साल तक 8 साल तक मैंने इस मोमेंट का वेट किया। मैं रो सकता था, मैं गा सकता था, बीच में मैं सिंपैथी माँग सकता था। स्टार्टिंग के दिनों में मैं करता था, 1 साल तक मैं करता था, यार मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास टीचर नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। तो अब तुम लोग कह सकते हो कि मेरे पास गिटार था, मेरे पास पहले अपॉर्चुनिटी थी, वो यूट्यूब से मैंने नहीं सीखा। भाई स्टार्टिंग में बच्चा था मैं, उस टाइम पे मैं नहीं सीख सकता था। हाँ, बाद में कहो तो 8, 9, 10th में आ गया था जब, तब मैं सीख सकता था। बट तब तक कहते हैं ना, घर पे इतना वो हो गया था, काफ़ी चीज़ें चल रही थी, अब मैं उसको एक-एक से करके एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अब ये सब होने के बाद में अगर मैं रोता रह जाता, मैं छोड़ देता अपना वो चीज़ कि यार नहीं सीख पाया, छोड़ दो, हटाओ। और उसके बाद में भी क्या हुआ पता है? जब 4 साल बाद मैं वहाँ से निकला, गिटार लेने के 4 साल बाद मैं वहाँ से, जब मैंने स्टेट शिफ्ट कर लिया, अपना होम मेरा शिफ्ट हो गया, वहाँ से मैं हट गया। तो वहाँ पे जब जा रहे थे हम वहाँ से, तो वो गिटार जो था वो मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, क्योंकि उसने मेरे से बोला था कि भाई ये गिटार तू नहीं प्ले करता है, मुझे दे दे। वो कीबोर्ड प्लेयर था, तो वो बोला उस कि मुझे दे दे, तुझे बाद में यूज़ लगेगा तो तू ले जाना। तो मैंने उसको दे दिया एज़ अ गिफ्ट, और वो आज भी उसके पास पड़ा हुआ है, वो उसको यूज़ करता है। और बस वो एक कहते हैं ना, एक उसकी और मेरी मेमोरी की तरह वो उसके पास में रखा हुआ है। तो और फिर अब मुझे चाहिए था गिटार, मैं आ गया था एमपी से यूपी, मुझे गिटार चाहिए था। मैंने ओएलएक्स पे ढूंढा, काफ़ी कुछ किया। मेरे पास मतलब नया गिटार ख़रीदने के पैसे थे नहीं। मैंने ओएलएक्स पे देखा कि कोई बंदा अच्छा सा यामाहा का गिटार बेच रहा है, और उसका भी कोई रीज़न रहा था, कुछ फाइनेंशियल इशू था उसको भी। तो मैंने बोला भैया भैया मैं तो इतनी दूर से आ रहा हूँ, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी चीज़ के, एक दिन में मेरी बात हुई उस बंदे से। एक दिन में उसने मुझे वीडियो कॉल पे वो सब दिखाया, और इमेजिन मैं वहाँ चला गया। 4 बजे की मेरी ट्रेन थी, मुझे याद है आज भी। 4 बजे की मेरी ट्रेन थी, मैं 6 घंटे बाद पहुंचा था। 6 नहीं, 5 या साढ़े 5 घंटे, या फिर 6 घंटे लग गए थे। इतने 6 घंटे के बाद जाने के बाद वहाँ पे मैंने देखा, कुछ देर बाद 10 मिनट बाद वो आया, मैंने उसको कॉल किया तो, और थैंकफुली वो आ गया, वरना मेरा जाना वेस्ट हो जाता। मैंने बनारस जाके वो गिटार लिया था, और वो बंदा मुझे आया था देने के लिए, और उसकी मैंने कंडीशन देखी, काफ़ी अच्छी कंडीशन थी, और कहीं पे डेंट भी था, बहुत तगड़ा तगड़ा डेंट था। बट ठीक है, जिस प्राइस में मुझे दे रहा था, 5500 5600 कुछ में दिया था उसने, तो उस सब के हिसाब से ठीक था वो गिटार। 12-13 हज़ार रुपये के हिसाब से वो ओरिजिनल गिटार था, रियल गिटार 12-13 हज़ार में मिल रहा था वो नया वाला। तो इतना सब कुछ हुआ, मैं वहाँ पे गया, और फिर मुझे पता भी नहीं था, जो मेरी वापस आने की, मैंने दोनों जाने आने की ट्रेन टिकट्स बुक की थी, 300-400 रुपये मेरे लगे थे दोनों आने जाने के। तो वो मुझे पता ही नहीं है, मैं घूम रहा हूँ मस्त, मेरे को लगा कि मेरी ट्रेन अब थोड़ी देर बाद है, 1 घंटे बाद है, और मुझे पता चला मेरी तुरंत ट्रेन है। मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, मैं तुरंत भागा अपनी ट्रेन के लिए, ट्रेन में बैठा, ट्रेन से वापस आया यहाँ पे। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे सिटी में आके भी 1 साल बाद वेट किया है टीचर के लिए। दिस ऑल माई स्ट्रगल, सिर्फ एक चीज़, गिटार सीखने के लिए। जो पहला गाना मैंने प्ले किया अपने गिटार पे, वो जो सेटिस्फैक्शन हुआ, वो जो फील आई मुझे, इट इमेंस भाई, उस जितना कभी मैं खुश नहीं था किसी भी मोमेंट पे। तो अब तुम समझो, जो चीज़ के लिए तुम रोते हो, कोप करते हो कि यार मेरे पास में तो ये नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं सीख पा रहा हूँ, मैं वो नहीं,
सोचो, आई एम 18 ईयर ओल्ड गाय और मैं ऐसे वहाँ पे जा रहा हूँ किसी अनजान सिटी में जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता हूँ, किसी को भी नहीं, लिटरली किसी को नहीं जानता हूँ। और मैं सेकंड टाइम जा रहा था वहाँ पे। एक बार गया था, वो भी आधे दिन रुक के आ गया था, मुझे वहाँ पे कोई काम था, मेरे फैमिली रिलेटिव्स के साथ में गया था मैं वहाँ पे। मैंने कभी एक दिन में घूमा नहीं था उस सिटी को। उसके बाद में मैं वहाँ पे गया और फिर सोचो, कोई और मतलब बंदा हो सकता था जो कि मुझे थ्रेट कर सकता था, मेरे पैसे छीन सकता था, मेरा फ़ोन छीन सकता था, मुझे कुछ भी कर सकता था। उसमें थ्रेट था डेथ तक का, ये भी होता है। बट लकीली मेरी किस्मत अच्छी थी। तुम कभी ये मत करना, स्पेशली तुम लड़की हो तो बिल्कुल मत करना। एक टाइम पे तुम एक लड़का हो तो तुम सोच सकते हो ये चीज़। और मैं कहूँगा, जान लड़का और लड़की दोनों के पास है तो जान भी जा सकती है। ऐसी सिचुएशंस में तुम बिलीव नहीं कर सकते हो कि किस पे तुम भरोसा करो, किस पे नहीं करो। तुम्हें बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। और बाहर मैं सच बता रहा हूँ, वो बंदा अच्छा निकल गया, वो आ गया, मुझे गिटार दिया उसने, पैसे मैंने उसको दिए और बस मैंने काफ़ी टाइम से वो पैसे जोड़े थे। पैसे भी वो मैंने जोड़े थे। मैंने अपना गिटार अपने फ्रेंड को बेचा होता, अगर मैंने बेच दिया होता उस गिटार को तो मुझे लगता है मैं 3,000 साढ़े 3,000 कमा लेता उस गिटार को बेच के। बट कहते हैं ना, पहला इंस्ट्रूमेंट बेचा नहीं जाता है। मैंने उसको एज ए गिफ्ट दिया मेरे फ्रेंड को। और वो 3,500 रुपये भी अगर जो मुझे मिल सकते थे ऐसे ही, वो मुझे इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगा। मैंने कमाया नहीं बट उसको इकट्ठा किया मैंने। मैं उसको अपनी कमाई नहीं बोलूँगा, बट दिस इज़ ऑल स्ट्रगल। और ये जो टॉपिक है मेरा कि वीक मैन रोता रह जाता है हमेशा, वीक मैन या वुमेन कुछ भी कह लो, रोता रह जाता है। और इस चीज़ को तुम्हें समझना है, रोना नहीं है। यू हैव टू डील विथ योर सिचुएशन जो भी है, तुम्हें रोना नहीं है। सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन पे वर्क करना है। टाइम लगेगा और पेशेंस लगेगा, वो तुम फॉलो करो, पेशेंस रखो और फिर वो चीज़ें होंगी। बाय बाय।